हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आइयो बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पीवाईक्यू की सीरीज। एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व भी करा रहे हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर उसके बाद हम पीवाईक्यू को सॉल्व कर लें तो बहुत ही बेहतर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो पीवाईक्यू अब आप एनसीईआरटी लगाते रहें और उसके साथ साथ पीवाईक्यू लगाते रहें। अब आप आरडी शर्मा या एमएल अग्रवाल इन सारी बुकों को ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अब केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पर प्रैक्टिस करनी है, एज वेल एज पीवाईक्यू पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा, वो लेक्चर आपका होगा भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर होने वाला है। और इस पे दो लेक्चर्स होने वाले हैं, दो पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग असर्शन रीजंस देखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करें आज की क्लास को। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कुछ चीजों को जानते हैं। क्या चीजें हैं? क्या इसकी एवरेज मार्किंग रहने वाली है? अगर हम इसके मार्किंग की बात करें तो ये एक टॉपिक आता है हमारा रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन एंड, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका भाई। और ये सेकंड चैप्टर आपका क्या है? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये दोनों के दोनों मिला करके आपके 8 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं, 8 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, इतनी बातें याद रखना है। तो क्या वेटेज है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना वेटेज रखता है ये इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को लेकर के एक नोटिस करते हुए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो टाइम नहीं रहेगा कि हमको सब कुछ पढ़ना है। अब हमें उन चीजों को पढ़ाई करनी है, उन चीजों को पढ़ना है जो हमारे लिए क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर हमें फोकस करने की जरूरत है। अब पहले देखते हैं इसका क्या वेटेज रहता है इस चैप्टर का। अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है भाई। अगर हम बात करें 2023 में और 2022 में और 2019 में क्या आए हुए क्वेश्चंस? 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 आया हुआ है, देखो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का भी 1 आया, मतलब 3 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मोस्टली, है ना। बट 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके 2020 में और 19 में आए हुए हैं। तो आप बेसिकली आप ये समझो आपके मोस्टली क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से राइज किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि पहले क्या था हमारे पास, पहले पूरी एक्सरसाइज थी। अब मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ बचे हुए हैं ना। तो वहां पर ध्यान रखना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ बचे हुए हैं, इसलिए वहां पर काम करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब कुछ इनके, ये इसका वेटेज था। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है। 20 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। बनता है, बनने को बन जाएगा, बट 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, इन मार्क्स पर फोकस करना है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स पर हमें मोस्टली फोकस करना है। यहां से क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन पर हमें फोकस करने की जरूरत है। समझ में आई थी बात? चलो अब बात करते बेटा इसके कुछ फार्मूलेस की। कुछ फार्मूले हैं इसके ध्यान देने। डोमेन्स वगैरह आपको याद रखनी होंगी भाई। साइन इनवर्स की अगर हम डोमेन की बात करें तो -1 से +1 की ओर होती है। और इसकी रेंज कह लें, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होती है। और कास की -1 से +1 होती है। और ये 0 से लेकर के पाई तक होता है भाई। ये tan इनवर्स की बात करें तो ये हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होते हैं और -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब क्या है, ना इसको इंक्लूड किया जाएगा ना ही इसको इंक्लूड किया जाएगा। ओपन इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल।
और ये क्या हमारा है, क्लोज इंटरवल है। ये आपका क्या हो गया भाई, क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में है। और काट की बात करें तो आर डोमेन डोमेन हो जाएगी और इसकी रेंज जो हो जाती है ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई। सेक इनवर्स की बात करें, ऑल रियल नंबर्स -1 और +1 के बीच को छोड़ करके, ठीक है। ये आ गया -π/2 जीरो से लेकर के पाई, एक्सेप्ट -π/2। π/2 को छोड़ के इन सारी वैल्यू को क्या करेगा, लाइज करता है। और जो कासेक होता है बच्चा, वो ऑल रियल नंबर्स है -1 से लेकर के +1 के बीच को छोड़ करके, और इसका क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 और 0 को छोड़ करके। ये कहानी होती है, ठीक है। ये आपको इसमें बेसिकली आपको 3 बातें तो जरूरी ही याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स की, कास इनवर्स की और टैन इनवर्स की। ये 3 डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए, ये मस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ फार्मूले हैं, चलो फार्मूलों पर बात कर लेते हैं भाई। तो कुछ फार्मूले जल्दी जल्दी हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। पहला फार्मूला आपको याद रखना भाई, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता था, एक्स। कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है, एक्स होता है। थर्ड, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्स होता है। ऐसे काट इनवर्स काट एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है, एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। 6 भैया, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू भी कितना होता है, एक्स। ये फार्मूला एक टाइप का याद रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्या होता है, कास इनवर्स एक्स, तो भी किसका, माइनस का होता है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है भाई। फिर होता है टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का टैन इनवर्स एक्स। फिर बेटा आपको काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ठीक। फिर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। और फिर कॉसेक आ जाएगा आपके पास, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चा। एक चीज और याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अगर कॉसेक है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉसेक हो जाएगा। और कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x बन जाएगा। फिर tan इनवर्स x इक्वल टू बन जाएगा cot इनवर्स 1/x, ठीक है। ये 3 टाइप के फार्मूले आपको याद रखने की जरूरत है, इनको आपको याद रखना भाई, ठीक है। याद हो जाएंगे, याद ही रखना है, ठीक है। चलें भाई आगे, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया बढ़िया सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, बताया जाए भाई, सुनिएगा। आइए देखते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं पहले। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस रखे रहने दो, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स π/3, तो इसको लिखा रहने देंगे साइन इनवर्स, क्या लिखा हुआ भाई, साइन इनवर्स π/3 प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2, साइन इनवर्स 1/2।
ओके, अब जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे साइन इनवर्स पाई बाई 3, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, पहला ही क्वेश्चन में मिस्टेक लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स, बताओ साइन में कितने की वैल्यू होती है बेटा, आपको पता है कितने की वैल्यू होती है भाई? साइन पाई बाई, बताओ भाई, देखो ये होती है 30, 30 मतलब कितना होता है? पाई बाई 6, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ठीक है, क्लियर है? हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है आपके पास, यहां पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और यहां से एक ब्रैकेट लगा लो आप, यहां से क्या लगा लो? ब्रैकेट लगा लो यहां तक के लिए, ठीक, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहां से आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दो भाई, इसको हटा दो, ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है इसमें, ठीक है, टाइपिंग एरर है इस पे भाई, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखा हुआ है? साइन, यहां बताओ कितना है? एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा बेटा आपका, तो कितना हो जाएगा? साइन 3 पाई बाई 6, कितना बन जाएगा? साइन 3 पाई बाई 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? साइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ गया, ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया, यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अब बताओ tan इनवर्स का रेंज कहां पर जाता था बच्चा? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहां तक जाता था? पाई बाई 2 तक जाता था। इसका मतलब क्या होता है? y की वैल्यू 0, ना तो पाई बाई 2 लेना है बेटा आपको, और ना ही क्या लेना है? पाई बाई 2 लेना है, माइनस का ना ही प्लस का। ये ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा आपको? कहीं दिख रहा है आपको माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2? ये ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये तो अभी बताया था डोमेन में, ठीक है, डोमेन रेंज में बताया गया था क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी जैसे बताया हमने आपको। चलो बताते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये भाई क्वेश्चन कब आया हुआ है? सीबीएसई के सैंपल पेपर का है, टर्म 1 के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा आपका ये, देखिएगा। लिखा हुआ है साइन, लिखा रहने दीजिए आप, पाई बाई 3 लिखा रहने दीजिए, माइनस लगा दीजिए भाई। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बताया था? बताया था माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये बताया था आपको भाई। तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 6, 1/2 का मतलब कितना होता है? पाई बाई 6, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इंटू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा बेटा आपका। तो इसको सॉल्व कर लोगे भाई, ये कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही भाई? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी सैंपल पेपर का ही आपके है, सैंपल पेपर का है, 2020 का है, ठीक है, 2022 का है, 2022 का है ना, ठीक है, कोई नहीं। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा हुआ है साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होता है बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। देखो यहां पर साइन है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। अगर यहाँ टैन है तो यहाँ भी टैन, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक,
जो भी यहां पर है वो अंदर भी होना मस्ट है। इसके लिए करते क्या है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू ए लेट कर लेते हैं। चलो ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, tan a बन जाएगा। x बाई 1 भी कह सकते हैं। यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना ले, ये एंगल a हो जाएगा आपका। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा आपके पास। अरे x1 तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहां से बेटा आप साइन a निकाल लो। तो साइन a इक्वल टू कितना हुआ, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर काम है x, हाइपोटेनस काम कर रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से फंक्शन हटेगा तो उधर क्या आएगा, इनवर्स आएगा। a इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, क्लियर। हाँ, अब ध्यान दो, a यहां पर भी है, a इक्वल टू tan इनवर्स है और a इक्वल टू साइन इनवर्स है। इसका मतलब साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो tan इनवर्स के प्लेस पर आप बेटा क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू क्या, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है भाई, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बातें भाई, क्लियर है ये बातें? चलें आगे, चलिए। क्लियर भाई इतनी बातें, कोई डाउट है? नहीं ना, चलो चलते भाई आगे, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है आपको। ये पूरे का अंडर रूट लगा होता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये पूरे का अंडर रूट लगा हुआ बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन को लेके चलते हैं भाई हम लोग, चलें भाई क्वेश्चन को लेके, चलो आ जाओ। देखो ध्यान दो, मैंने आपको कई बार बताया, जब कभी भी काश के साथ 1 दिख जाए तो 1 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और 1 को रिमूव करने के दो फार्मूले बताए थे। एक बताया था काश x इज इक्वल टू 2 काश स्क्वायर x माइनस 1, और एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये दो फार्मूले बेटा आपको बताए थे आप, ठीक। देखो यहां क्या है, tan है, यहां क्या है, tan है। तो आपके माइंड में जो चलना चाहिए वो किसका फार्मूला चलना चाहिए, tan का ही फार्मूला चलना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं इस पे, ध्यान दो, ये लिखा हुआ है आपके पास क्या बेटा, tan इनवर्स, क्या लगा हुआ है भाई, tan इनवर्स लगा हुआ है, ठीक। चलो अब इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, लगा रहने दो, 1 प्लस कास के प्लेस पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक, प्लस अंडर रूट 1 माइनस, इस कास के प्लेस पर साइन वैल्यू वाली पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, चलो चल रुक जाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एक ये हो जाएगा, अपान अंडर रूट, ठीक, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस, नहीं माइनस है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट, फिर वही कहानी रख देना है माइनस लगा करके, ठीक। कास के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो ध्यान दो बच्चा, ध्यान देखिएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 खत्म, ये किसका, प्लस का, और ये किसका, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स, ठीक। अब यहां ध्यान दो, 2 यहां पर भी है, 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 ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 नहीं रूट 2 कॉमन ले लिया। देखो रूट 2 कॉमन हो गया, और कास स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आएगा, कास आएगा, ठीक, प्लस यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
तो रूट टू साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आएगा, साइन आएगा हमारे पास। ठीक, सेम बेटा नीचे भी होगा, रूट 2 लिखा रहने दो। देखो रूट 2 कास स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आएगा, कास आ जाएगा, माइनस लगा लो। रूट 2 साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आएगा भाई, साइन बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखो रूट 2 यहां है, रूट 2 यहां है, रूट 2 यहां है, रूट 2 यहां, कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के ऊपर से नीचे से। ठीक, और tan इनवर्स, अब ध्यान दो। अब बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कास भी कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। कास कॉमन ले लो तो यहां कितना बचेगा 1 प्लस, यहां कास कॉमन ले लेंगे, यहां पर कास कॉमन ले लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो कास अपॉन कास यहां क्या है साइन, और यहां क्या है कास, साइन अपॉन कास क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, tan x/2 अपॉन, यहां पर भी कास कॉमन लो, डिनोमिनेटर में भी कॉमन का मतलब डिवाइड करना, और इसको कास को कास से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, माइनस साइन को कास से डिवाइड करो कितना बना देगा, tan बना देगा। ठीक, चलो इस कास से इस कास को खत्म कर दिया गया, कास से कास क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगले स्टेप पे जरा ध्यान दो बेटा, यहां क्या बचेगा tan इनवर्स। ठीक, देखो 1 को हम कुछ लिख सकते हैं, क्यों, हमें एक फार्मूला किसका बनाना है, यहां tan है तो अंदर किसका बनना चाहिए, tan का ही तो बनना चाहिए, ये tan का कोई फार्मूला नहीं है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस tan x/2, tan x/2 अपॉन 1 माइनस, अच्छा इनटू में 1 कह सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इस 1 को हम फिर tan π/4 लिख देते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि ऐसा क्यों बार बार किया जा रहा है ना, तो यहां पर जरा ध्यान दो, अब समझ में आ जाएगा आपको क्या क्यों किया जा रहा था ये। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, मतलब tan A माइनस B का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या है, tan A ऊपर कौन साइन है प्लस, तो प्लस का बनेगा, अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस होता। ठीक, चलो अब बेटा ये tan कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा π/4 प्लस x/2। इफ दैट इज द योर करेक्ट आंसर, कहां पे है π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2, कहीं है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आपके पास, कहीं ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2 कहीं नहीं है, क्यों भाई, कहीं नहीं है। चलो अच्छा, π/4 माइनस का है, π/4 है ही नहीं ऑप्शन में, इसी को बना लो भाई, किसी को बना लो, चलो इसमें प्लस लगा लो, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, डोंट वरी, आंसर क्लियर है आपका। ठीक है, यही आंसर आएगा आपका। ओके, π/4 प्लस x/2, ये आंसर आएगा। ये कब का भाई था, सैंपल पेपर का है 2022 का, टर्म 1 के। क्लियर यहां तक बातें बेटा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बात कर लेते हैं, असर्शन रीजन पर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, असर्शन रीजन के क्यों लगेंगे जरा ध्यान दो। पहले तो आपके माइंड में वहां पर डोमेन और रेंज बिल्कुल एकदम सेट होनी चाहिए, बिल्कुल सेट होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान देते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, असर्शन लिखा हुआ है आपके पास, ध्यान दो। क्या कह रहा बेटा, कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। क्या कहता है, कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अपनी एक क्या होती है, एक रिस्पेक्टिव डोमेन होती है, रिस्पेक्टिव डोमेन होती है। तो ये क्या कह रहा है भैया, all trigonometric function have their inverse over their respective domain। ये बात तो क्या है, गलत है। ठीक,
बट इसका जरा ध्यान दो, ध्यान दीजिए बेटा, चले। हाँ, आगे रीजन में क्या करा, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम रियल नंबर। tan इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट करता है, जरा ध्यान से देखो भाई, tan इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये देखो tan इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो tan इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट करता है, x के r के लिए तो एग्जिस्ट करता है ना, r के लिए तो एग्जिस्ट करता है ना, तो ये क्या है, रीजन तो हमारा सही है, रीजन हमारा क्या भाई सही है, बस यही तो बातें इसमें पढ़ना है बेटा। रीजन क्या है हमारा, रीजन तुम्हारा क्या है, करेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट है, बट ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये क्या भैया, इनकरेक्ट है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले में क्या कह रहा है बेटा आपको, पहले में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये बात गलत है बेटा। दूसरा कह रहा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी गलत बात है। असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट भाई, बट रीजन इज करेक्ट, ये भी बात गलत है। अगला कह रहा असर्शन इज इनकरेक्ट, हाँ सही बात है, बट रीजन इज करेक्ट, रीजन करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ठीक है, क्लियर, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो ये थोड़ा मैंने कहा ना डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्यों लगेगा जानते हो, क्यों लगेगा जरा ध्यान दो, इसलिए लगेगा क्योंकि आपको डोमेन और रेंज अभी क्लियर नहीं होगी, अगर क्लियर है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्लियर करो पहले, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चले, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स स्क्वायर इज पाई, बताओ पहले ये आया कब भाई, 23 में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बताओ, अभी आपको बताया भाई cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, पाई होती है ना, पाई होती है ना, पाई होती है, क्या होती है, पाई होती है, तो बस वही चीज तो बात कह रहा, यहां पर cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर मान लो, एक तरीके से मान लो भी थोड़ी समय के लिए, पाई स्क्वायर हो जाएगी, तो cos की जैसे होती है पाई, इसके स्क्वायर कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगी मान लो, ठीक, तो ये बात तो आपकी सही है ना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर कहां तक होता है बेटा, पाई तक होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, करेक्ट ना बात कर रहा, तो ये बात क्या कह रहा आपकी, करेक्ट कह रहा, चलो हाँ, आगे कह रहा है रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज इतनी, बताओ cos इनवर्स क्या ये रेंज पे जाता है क्या, cos इस पे जाता है क्या, cos की रेंज कितनी होती है, -1 से लेकर कहां तक होती है, +1 की ओर, और ये तो इसकी डोमेन हो गई, रेंज कहां पर होती है, 0 से लेकर के कहां तक होती है, पाई तक होती है ना, ये बात करेक्ट है, ये बात तो करेक्ट नहीं है ना, ये बात क्या है, करेक्ट है, क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो रीजन असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, ऑप्शन कौन सा होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्लियर यहां तक भाई, चलें आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन एंड रीजन का कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, 3rd क्वेश्चन है भाई, चलो एक बार पढ़ लो सभी लोग, पढ़ लो भाई, पढ़ लिया, पढ़ लिया ना, चलो पहला पढ़ो भाई, कह रहा रेंज ऑफ द साइन इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x इज 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई तक में लाइज करेगी, 0 से लेकर के पाई तक में लाइज करेगी, ये कह रहा है। अच्छा आगे क्या कह रहा है बच्चा हमारे पास, कह रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स x इज ये,
ये कह रहा है। चलो सुनो, पढ़ो, समझो क्या कह रहा। कुछ समझ में आ रहा आपको? क्या कुछ समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? चलो ये बात तो आपकी देखो, साइन इनवर्स की रेंज कहां पर होती है? -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। जरा इनकी बात समझो, इसकी डोमेन कहां से होती है भाई? -π/2 से लेकर के कहां तक होती है? प्लस के π/2 का रेंज होती है इसकी, ठीक। और इसकी कास्ट कितनी होती है? 0 से लेकर कहां तक होती है? पाई तक होती है। दोनों को अगर मिलाओ तो कहां से कहां तक जाना चाहिए इसको? इसको भी माइनस वाला भी इंक्लूड करना चाहिए ना। क्या इसमें माइनस वाली बातें आपको इंक्लूड करके दे रहा है क्या? क्या माइनस वाली बातें आपको इंक्लूड करके दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना भाई, नहीं दे रहा है ना आपको। तो नहीं दे रहा है तो बताओ इसमें माइनस वाली वैल्यू भी आएगी ना। तो ये बात क्या है आपकी? इनकरेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट। कैसी वैल्यू है? इनकरेक्ट वैल्यू है। क्लियर है बातें? चलो, तो क्या है पहला? क्या है? इनकरेक्ट और करेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट, इनकरेक्ट एंड करेक्ट। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चले भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके साथ लिखा हुआ भैया, कह रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन 2 sin इनवर्स x, ये इज इतने इतने बाई लाइज करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स इसके बीच में तो लाइज करती है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? π/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -π/2 से लेकर के π/2। ये होती है कौन? साइन इनवर्स। अब इसी के अंदर में तो वैल्यूज तो आ जाएंगी ना, इसी के वैल्यूज में एक्स की वैल्यू देखो कहां से कहां तक विजुलाइज करेंगे, -1 से लेकर के +1। यही तो इसकी क्या होती है? डोमेन होती है। साइन इनवर्स की डोमेन यही तो होती है भाई। तो इसका मतलब ये क्या है आपका? करेक्ट बात है। ये बात आपकी क्या है? करेक्ट है। जरा रीजन समझ लो इनका क्या रहा है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज इतना। अरे यार बार बार वही डोमेन और रेंज का काम है भाई, बताया आपको बार बार। ये क्या साइन इनवर्स की डोमेन यहां रेंज यहां तक जाती क्या? नहीं। ये बात क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा भैया इनकरेक्ट में? पहला क्या? करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। तो करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया भाई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा बेटा द डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स, सेक इनवर्स इज -∞ से लेकर के कहां तक होती है? -1/2 तक। हाँ हो सकती है इसकी वैल्यू ना, पॉसिबल है, पॉसिबल है। रीजन कह रहा सेक इनवर्स -2 इक्वल टू, ये तो करेक्ट है भाई, ये क्या आपका करेक्ट है। सेक इनवर्स -2, बताओ क्या माइनस का π/4 आएगा? ना भाई ये गलत है। देखो सेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या कह रहा? माइनस का π/4। देखो इसको लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक में कितने की वैल्यू होती है? सेक π/6 की 1 2 ना, तो 60 होती है, 60 मतलब π/3 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? पाई माइनस π/3, तो कितना होगा? 2π/3 आंसर होना चाहिए। यहां पर कितना होना चाहिए? 2π/3। ये क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट आंसर हो गया। सी ही बार बार आ रहा है क्या भाई? क्लियर यहां तक? चल, तो ऐसे ही PYQ और देखने के लिए इसका टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर आपको हमारे चैनल के बारे में मिल जाएगा भाई। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और बढ़िया सी वीडियो देखने के लिए, PYQ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सके। और इन सारी चीजों को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि PYQ की सीरीज आपको पूरे चैनल पर कहीं पर मिलने वाली नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ आपको एम एकेडमी पर मिलेगी, जहां पर बेहतरीन तरीके से पीवाईक्यू आपको कराए जा रहे हैं और इसकी सीट भी आपको दी जा रही है। ओके।